आपको कभी ना कभी समन का शब्द तो सुना ही होगा। ये शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में एक टेंशन और घबराहट का एहसास होता है। कोर्ट कचहरी, कानून, वकील, ये सब शब्द सुनते ही दिमाग में एकदम सीरियस इमेज बन जाता है। ये इमेज अक्सर फिल्मों और टीवी शो से आती है, जहां कानूनी प्रक्रिया को ड्रामेटाइज किया जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। समन मिलना जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव चीज हो। ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जो इंसाफ को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आज हम इस समन के बारे में बात करेंगे, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। हम समझेंगे कि समन क्या होता है, क्यों मिलता है और इससे कैसे हैंडल करना चाहिए। समन का मतलब होता है बुलावा, लेकिन ये कोई आम बुलावा नहीं होता। ये एक ऐसा बुलावा है जो कानूनी तौर पर आपको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाता है। ये बुलावा कोर्ट देता है और इसे इग्नोर करना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर आप समन को नजरअंदाज करते हैं तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, जैसे कि वारंट इशू करना। जी हां, कोर्ट आपको समन करता है, मतलब आपको कोर्ट में हाजिर होना जरूरी होता है। ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है कि आप समन का पालन करें। ये समन आपको किसी केस या मुकदमे के सिलसिले में मिल सकता है। ये केस सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी। हर केस में समन का मकसद अलग हो सकता है। हो सकता है आप उस केस में पार्टी हो या फिर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो जिसके बारे में कोर्ट जाना चाहता हो। कोर्ट आपसे विटनेस के तौर पर भी समन कर सकता है। तो अगली बार जब भी आप समन शब्द सुने तो समझ लीजिएगा कि कोर्ट आपसे बात करना चाहता है और ये बात इग्नोर करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। समन को समझना और उसका पालन करना आपके लिए और कानूनी प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। अरे, ये समन मिला तो मिला, लेकिन इसमें लिखा क्या है, ऐसा सोच रहे हैं? ये कंफ्यूजन आम बात है, लेकिन चिंता मत करिए, हम आपको सब कुछ समझाएंगे। बिल्कुल सही। किसी भी समन में कुछ जरूरी बातें लिखी होती हैं, जिनके बिना वो समन अधूरी है। ये बातें समझना जरूरी है ताकि आप किसी भी लीगल प्रोसेस में कॉन्फिडेंट फील कर सकें। आइए उन जरूरी बातों पे एक नजर डालते हैं। ये बातें आपको कोर्ट के सामने अपनी पोजीशन समझने में मदद करेंगी। सबसे पहले, समन में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आपको किस केस के सिलसिले में बुलाया जा रहा है। ये केस डिटेल्स आपको समझना जरूरी है ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। केस नंबर, पार्टीज के नाम, ये सब डिटेल्स होनी चाहिए। ये डिटेल्स आपको केस की ग्रेविटी और इन्वॉल्व पार्टीज के बारे में जानकारी देती हैं। दूसरा, ये बताना भी जरूरी है कि आपको कोर्ट में कब और किस दिन हाजिर होना है। ये इंफॉर्मेशन आपको अपने स्केड्यूल को अकॉर्डिंगली प्लान करने में मदद करती है। डेट और टाइम सही सही लिखा होना चाहिए, वरना आप गलत दिन पहुंच गए तो ये गलती आपको अननेसेसरी ट्रबल में डाल सकती है। तीसरा, समन में ये भी लिखा होता है कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। ये रीजन आपको अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने में मदद करता है। क्या आपको गवाह बनना है, ये समझना जरूरी है ताकि आप अपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकें। या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके केस के लिए क्रूशियल हो सकते हैं। ये सब जानकारी समन में होनी चाहिए। ये डिटेल्स आपको कोर्ट के सामने अपनी पोजीशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में मदद करती हैं। और हां, ये मत भूलिएगा, समन पे जज साहब के साइन और कोर्ट की मोहर होनी चाहिए। ये ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपसे मजाक कर रहा हो। ये सब बातें समझकर आप किसी भी समन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो समझ आया कि समन में क्या क्या लिखा होता है। समन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के ऑर्डर्स को आप तक पहुंचाता है। इसमें आपको कोर्ट में हाजिर होने का समय और तारीख बताया जाता है। ये एक ऑफिशियल नोटिस होता है जो आपको कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। लेकिन ये आप तक पहुंचेगा कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि समन का आप तक पहुंचाना जरूरी है ताकि आपको कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में पता चल सके। ये भी एक वैलिड सवाल है। समन आप तक पहुंचाने के कई तरीके हैं और हर तरीका अपने आप में यूनिक और जरूरी है।
हर तरीके का अपना एक मकसद होता है और ये इंश्योर करता है कि समन आप तक जरूर पहुंचे। सबसे कॉमन तरीका है समन आपके एड्रेस पे भेजना रजिस्टर्ड पोस्ट से। रजिस्टर्ड पोस्ट का फायदा ये होता है कि इसमें ट्रैकिंग नंबर होता है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपका समन कहां तक पहुंचा है। इससे ये प्रूफ तो मिल जाता है कि आपको समन मिला है। जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट रिसीव करते हैं, आपको साइन करना पड़ता है, जो प्रूफ होता है कि आपने समन रिसीव किया। दूसरा तरीका है कोर्ट का पेयोन आपके घर या ऑफिस समन लेकर आए और आपको देकर जाए। कोर्ट पेयोन का काम होता है कि वो समन को डायरेक्टली आप तक पहुंचाए। इसे आप इनकार नहीं कर सकते कि आपको समन नहीं मिला। कोर्ट पेयोन के थ्रू दिया गया समन भी एक वैलिड तरीका है और इसमें आपको डायरेक्टली समन दिया जाता है। अगर आप घर पे नहीं मिले तो पेयोन समन आपके फैमिली मेंबर या पड़ोसी को भी दे सकता है, लेकिन ये लिखित में देना होगा। ये इंश्योर करता है कि समन किसी ना किसी को मिल जाए जो आपको इन्फॉर्म कर सके। ये भी एक तरीका है समन की तामील का। हर तरीका इस बात को इंश्योर करता है कि समन आप तक पहुंचे और आपको कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में पता चले। टेक्नोलॉजी के जमाने में अब तो समन ईमेल से भी भेजे जाते हैं। ईमेल से समन भेजना एक नया और कन्वीनियंट तरीका है जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन ये तभी वैलिड होता है जब कोर्ट को ये यकीन हो कि आप वो ईमेल एड्रेस रेगुलरली यूज करते हैं। ईमेल से भेजे गए समन का प्रूफ भी होता है और ये इंश्योर करता है कि आपको समन मिल गया है। तो दोस्तों, ये था समन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि समन क्या होता है, इसमें क्या लिखा होता है और ये आप तक कैसे पहुंचता है। समन को लाइटली लेने की गलती मत कीजिएगा। ये कोर्ट का ऑर्डर होता है और इसका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बिना किसी वैलिड रीजन के कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। न्यायिक प्रक्रिया में इन समन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिले और न्याय हो।